देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग में हमने आपको बता दिया था कि जो उपसर्ग हैं वे हिंदी के होते हैं। हिंदी के हमने बता दिए थे टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। इसके अलावा संस्कृत के उपसर्ग, गलत बोल रहे हैं, ठीक, संस्कृत के 22 थे। और हिंदी के भी तुम्हारे मतलब मेन रूप से कहीं 10 लिख देता है हैं, और कहीं कहीं 22 लिख देता है, कहीं कहीं 13 लिख देता है। तो उससे मतलब नहीं, हमने आपको उसको भी बता दिया था कि जो 22 होते हैं वो तत्सम द्वारा हैं, और जो 10 हैं वो तद्भव द्वारा है। ठीक है, तत्सम तद्भव ऐसे करके था। ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए हमने आपको ट्रिक बता दी थी, याद है कि नहीं? हिंदी वाले उपसर्ग हमने कल के वीडियो में पढ़ा दिया था। पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृत के उपसर्ग बता दिए थे। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनकी याद करने की ट्रिक थी, पान नाम का लड़का 10वीं में पढ़ता है, तो पी से 4 थे, ए से 7 थे, पान यन से 3 थे, और पान हो गया नाम 10वीं, डी से 2 थे, 10 यू से 2 थे, यस से 2 थे, और वी से 1 था। इस तरीके से टोटल मिला करके 22 हो जा रहे थे। ठीक है, और जो ए था उससे 8 मिलाएंगे तब ये वहाँ पे 22 हो जाएंगे। ठीक, तो संस्कृत के उपसर्ग ऐसे बता दिए थे। फिर बचा हुआ था हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग के लिए हमने भी आपको ट्रिक बताई थी। ठीक, टोटल कितने उपसर्ग थे? 22। तो उसके लिए ट्रिक कौन थी, याद है किसी को? बिन बहु आप समनाना आधा अनबर औसन लेना उनका चिरकू 2 3 4 5 का ऊपर है। ठीक है, बता दें कि नहीं? इसको अपना ट्रिक को 2 4 10 बार बोलोगे तो वो अपना मिल जाएगा। उसी ट्रिक में पूरे 22 के 22 लिखे रहते हैं। उसके उदाहरण भी हमने आपको दिए थे, वो समझ में आ गया होगा आपको। आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के कुल 6 उपसर्ग होते हैं। फिर उसके बाद उर्दू, फारसी, जो अरबी है उस भाषा से कितने उपसर्ग आए हैं उनको देख लेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अंग्रेजी के 6 माने गए उपसर्ग, कितने माने गए हैं? 6। तो इनको देख लेते हैं। पहले अंग्रेजी का समाप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद अरबी, फारसी के जो उपसर्ग हैं जो 19 है मेन रूप से, उनको भी माने गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो सब है। सब, डिप्टी, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड। इनको जैसे आप देखोगे तो देखते ही पहचान लोगे कि अंग्रेजी के ही है। किसके हैं ये? अंग्रेजी के। वो शब्द अंग्रेजी के लग रहे हैं सब। ठीक है, डिप्टी, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड, ये सब अंग्रेजी के। सब, डिप्टी, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड। सब, डिप्टी, वाइस, जर्नल, चीफ, हेड। तो इनको देखते ही तुम जान जाओगे कि अंग्रेजी के उपसर्ग है। ठीक, इनको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो अपना याद कर लेंगे। तो एक नंबर ये हो गया, सब हो गया, दूसरा डिप्टी, तीसरा हो गया वाइस, चौथा हो गया जर्नल, पांचवा हो गया चीफ, छठवा हो गया हेड। ठीक, क्लियर। तो सब का मतलब होता है, सब का मतलब होता है उप। सब का मतलब क्या होता है? उप, अधीन या नीचे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से नीचे पद पर अगर आ जाए, एक पोस्ट लेवल के बराबर है तो उनसे नीचे रहेंगे तो उप प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होता है कि नहीं? तो ऐसे अंग्रेजी से उप होता है, तो उसको उप को अंग्रेजी में सब कह देते हैं। क्या कहते हैं? सब। जैसे यहाँ देखो, अगर सब इंस्पेक्टर, ये शब्द है सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके जस्ट नीचे वाला जो आ जाएगा उसे कह देंगे सब इंस्पेक्टर। क्या कह देंगे? सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को हिंदी में कहते हैं निरीक्षक। क्या कहते हैं? निरीक्षक। और जब ये सब लग जाएगा तो उप निरीक्षक। क्या हो जाएगा? उप निरीक्षक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हो जाएगा उप निरीक्षक। तो सब इंस्पेक्टर, शब्द सब लगा हुआ। सब कमेटी, सब कमेटी, कमेटी से नीचे छोटी रहेगी तो सब कमेटी। सब जज, जब मेन जज होता है उससे छोटा रहेगा उसे क्या कह देंगे? सब जज। ठीक है, तो सब शब्द लगा देंगे तो ये किसका हो जाएगा? अंग्रेजी का। आगे देखिए, डिप्टी, तो डिप्टी का मतलब होता है सहायक, मतलब साथ साथ जो काम करे वो हो जाएगा सहायक, डिप्टी। तो डिप्टी कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर का सहायक तो हो जाएगा, तो साथ वाला रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? डिप्टी कलेक्टर। क्या कहेंगे? डिप्टी कलेक्टर। मिनिस्टर, ठीक है, तो मिनिस्टर का, किसी भी विभाग का जो मिनिस्टर या मंत्री होता है उसी का एक सहायक मंत्री भी होता है, तो उसे कहेंगे डिप्टी मिनिस्टर। क्या कह देंगे? डिप्टी मिनिस्टर। ठीक, बात समझ पाए? आगे देखिए, वाइस, वाइस माने भी सहायक होता है। जैसे जो वहाँ पर देखोगे आप लोग कॉलेज वॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट है, होता है कि नहीं? इसके अलावा वाइस चांसलर। ठीक है, एक ये आप इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा जब अंग्रेजों, क्या प्रेसिडेंट बोल दिया, ठीक है, प्रिंसिपल जो भी है, तो इसमें देख लेंगे वाइस राय। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, ये होते हैं कि शब्द क्या नहीं, किसी के आगे भी वाइस आप लगा देंगे तो वाइस का मतलब होता है सहायक। वाइस का मतलब क्या होता है? सहायक। ठीक है, बात समझ पाए? तो वाइस प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष हो जाएगा, वाइस मतलब सहायक, सहायक अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखो, वाइस चांसलर और वाइस राय। ठीक है, तो ये वाइस राय आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे आगे। इसके अलावा देखो, जर्नल, जर्नल का मतलब होता है प्रधान। जर्नल का मतलब क्या होता है? प्रधान। जर्नल का मतलब प्रधान, जनरल का मतलब प्रधान। तो जर्नल मैनेजर, जर्नल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ऐसे शब्द बन जाएंगे अंग्रेजी में। ठीक है, आगे देखिए, चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य। चीफ का मतलब प्रमुख या मुख्य। देखिए, तो चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर, मिनिस्टर में जो चीफ है मतलब जो मुख्य है, मिनिस्टरों का जो प्रमुख है उसे कहेंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? आगे देखिए, चीफ इंजीनियर, तो इंजीनियरों का जो सबसे प्रमुख हो जाएगा वो चीफ इंजीनियर हो जाएगा। ठीक, बात समझ पाए? चीफ इंजीनियर। ऐसे देखिए, हेड का मतलब भी होता है मुख्य। हेड का मतलब भी क्या होता है? मुख्य। तो हेड का मतलब मुख्य, तो हेड मास्टर और हेड क्लर्क। क्लियर? ठीक, ये अंग्रेजी के सरल है बिल्कुल। आप लोग इनको जैसे देखोगे तो जान जाओगे कि अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी कितने माने गए? 6।
कितने माने गए हैं? 6। ठीक, अब देखेंगे हम लोग अरबी, फारसी, उर्दू। ये अरबी, फारसी और उर्दू के जो ये उपसर्ग है ये कहाँ से आए? तो हमारे भारत देश में जो मुगल कालीन या जैसे मुस्लिम लोग आए थे, तो वो लोग क्या है, ये अरबी भाषा या फारसी भाषा लेकर के आए थे। ठीक है, तो उन्हीं के शब्द जब यहाँ तक ज़्यादा समय तक उन्होंने शासन किया, तो इतने समय शासन करने के साथ लोग अपने शब्द जो है उन्होंने क्या कर दिया, हिंदी में मिला दिए। तो मिलने के साथ साथ उनके शब्द और इनके शब्द मिल करके हमारी हिंदी भाषा ने उनके शब्दों को भी ग्रहण कर लिया और नए नए प्रकार के शब्द बनते गए। ऐसे अंग्रेज भी आए थे, तो अंग्रेजों के ये शब्द मिल गए, तो उनको भी अपना लिया गया। संस्कृत शुरू में थी, सबसे वैदिक समय में संस्कृत थी, संस्कृत से तो बनी हिंदी हमारी, है ना, तो वहाँ इसलिए संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। ठीक, अंग्रेजी के उपसर्ग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेज आए थे, 200 साल के करीब ज़्यादा समय तक उन्होंने राज्य किया था, तो वो अपनी भाषा में बोलते रहते थे कुछ शब्दों को, तो इसलिए हमने उनको मिला लिया। यहाँ मुस्लिम लोगों ने, तो मुस्लिम लोग जो है अरबी, फारसी, ठीक है, ये भाषा लेकर के आए थे, तो इन भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हमने मिला लिया। तो इन भाषाओं के जो टोटल शब्द हैं यहाँ पर 19 उपसर्ग माने गए हैं अरबी, फारसी के। कितने माने गए हैं? 19। तो 19 के 19 हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है, आप इनको देख सकते हैं। अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल या फी, एक है, बा, बद, बर, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर, ले, एन। ठीक है, इस तरीके के ये टोटल 19 शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उपसर्ग मिल जाएंगे। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसमें देखो ये जो ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक में आप ये मान सकते हैं कि ये सारे तो हैं ही, और एक आध हो सकता है अंग्रेजी का मिल जाए और एक आधा चीज़ों का मिल जाएगा। ये मान सकते हैं कि विदेशी उपसर्ग है। कैसे हैं ये? विदेशी उपसर्ग है, मतलब अपने देश के नहीं है। तो ज़्यादातर इसमें जो है ये वाले अरबी, फारसी वाले हैं। ठीक है, अरबी, फारसी वाले ज़्यादातर है, और जो एक आध मिल जाएंगे, कहा एक ही वाले मिल जाए। ठीक है, जैसे हेड एक शब्द है तो इसी का है। क्लियर? ठीक, और एक आध यहाँ पे सब होगा, कहीं एक सब है, जहाँ का ये सब है, तो सब ये अंग्रेजी का है। तो इनको हटा देंगे तो बाकी जो 19 के 19 हैं वो इसी में है। ठीक है, इस ट्रिक में। तो ट्रिक के साथ से हम इनको याद कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है, देखो इसको पढ़ेंगे। हर गैर खुशी लाना दर, हर गैर खुशी लाना दर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर। ठीक, बा बे बद बिला, अल को एन से कम बेस मिला। ठीक, अब इसको याद कैसे रखना है? तो इसको दो लाइन आपको पढ़ना है, जैसे वो वाली ट्रिक बताई थी हमने आपको। बिन बहु आप समझाना, आधा अनबर औसन लेना, क्योंकि उनका चिर को 2 3 4 5 क्या ऊपर है। ठीक, ऐसे इसको 2 4 10 12 इसको भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है? हर गैर खुशी लाना दर, पहली लाइन याद करना है। हर गैर खुशी लाना दर, हर गैर खुशी लाना दर, हर गैर खुशी लाना दर। ठीक है, यानी गैर मतलब दूसरी, खुशी अपने दर पे ले आना। तो हर गैर खुशी लाना दर। ठीक है, हर गैर खुशी लाना दर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर। तो पहली 2 लाइनें, हर गैर खुशी लाना दर, हर गैर खुशी लाना दर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर। तो 2 लाइनें याद रहेंगी। हर गैर खुशी लाना दर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर, बा बे बद बिला। ठीक है, तीसरी लाइन, बा बे बद बिला। ठीक है, इसको 10 बार बोलोगे तभी आपकी सब याद रहेंगे, ना तो ऐसे ऐसे पढ़ा के तुम्हें चले आते हैं, ये कुछ ना बताते हैं तो याद नहीं रह जाते ये। ठीक है, तो ये ट्रिक जब 10 बार आप इसको बोलोगे, हमारे साथ बोलोगे ऐसे ही, तभी आपको याद हो जाएगी। और जो ट्रिक एक बार याद होगी तो आपको पता चलेंगे कि अरबी, फारसी के कौन से उपसर्ग रहे हैं, और जैसे हिंदी के उपसर्ग आपको हमने बता दिए उस ट्रिक के द्वारा, और एक पहले ट्रिक के द्वारा संस्कृत के उपसर्ग बता दिए। तो ऐसे करके याद करोगे तो आपका याद रह जाएगा। बाकी लोग ऐसे ऐसे पढ़ते रह जाएंगे तो उनको याद रहेगा क्या? नहीं याद रहेगा। आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है, तो कैसे याद कर पाओ? अगर एक साथ पढ़ा के चले आते तो तुम उसमें भटकते रहते। लेकिन ट्रिक याद है तो तुरंत जानोगे ट्रिक अच्छा ही आ रहा है संस्कृत वाली, 5 10वीं ये ऐसे करके अच्छा ये वाले रहा है, तो तुम उसमें खोज लोगे। भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन खोज लोगे, ढूंढ लोगे, लेकिन वैसे वैसे नहीं याद रह जाएगी। ठीक, तो पहला इसका ट्रिक का हर गैर खुशी लाना दर, हर गैर खुशी लाना दर, हम सब है नेक हेड ऑफिसर। ठीक है, हम सब है नेक हेड ऑफिसर। तो 2 लाइनें तो याद रहेगी। ठीक, देखो ये ऐसे कह सकते हैं, एक छोटा भाई कह रहा है अपने बड़े भैया से। ठीक है, क्या कह रहा है? हर गैर खुशी लाना दर, हर गैर खुशी लाना दर, यानी दूसरे की जितनी भी खुशियां हैं बढ़िया बढ़िया वो अपने घर पे ले आना। हर गैर खुशी लाना दर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर, क्योंकि हम लोग सब नेक हैं, बेकार नहीं, बेकार के नहीं है ना, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर। तो 2 लाइनें अपनी याद आ जाएगी। ठीक है, हर गैर खुशी लाना दर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर, बाबा बे बद बिला। ठीक है, बा बे बद बिला। ठीक, अभी ऐसे याद कर लेना, बाबा बे बद बिला, बाबा बे बद बिला, अल को एन से कम बेस मिला, अल को एन से कम बेस मिला। अब ये उर्दू के शब्द हैं, फारसी अरबी उस भाषा में है तो वैसे जैसे शब्द हैं। ठीक है, तो बा बे बद बिला, बा बे बद बिला, अल को एन से कम बेस मिला, अल को एन से कम बेस मिला, अल को एन से कम बेस मिला। तो ये 2 लाइनें एक साथ याद कर लेंगे। बा बे बद बिला, अल को एन से कम बेस मिला, बा बे बद बिला,
अल को एन से कम बेस मिला, ठीक है, बा बा बे बद मिला, अल को एन से कम बेस मिला। तो दोनों ये ट्रिक के द्वारा इसको हम याद कर लेंगे, सारे के सारे हमारे यहाँ पे उपसर्ग जो है कौन वाली, उर्दू फारसी वाली, वे क्लियर हो जाएंगी। और हम छाट लेंगे, एक दो जो अंग्रेजी की हैं वो छाट लेंगे, अलग कर लेंगे, बाकी हमारी जितनी 19 की 19 है वो निकल के आ जाएंगी, ठीक है, याद रहेगा नहीं। तो कई ट्रिक है, हर गैर खुशी लाना दर, हर गैर खुशी लाना दर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर, हम सब हैं नेक हेड ऑफिसर, बा बा बे बे बद बिला, बा बा बे बद बिला, ठीक है। और अल को एन से कम बेस मिला, अल को एन से कम बेस मिला, अल को एन से कम बेस मिला, बा बा बे बद बिला, अल को एन से कम बेस मिला, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। तो ये ट्रिक को आप 10-15 बार बोलेंगे, याद हो जाएगी, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि अरबी फारसी के कौन कौन से शब्द थे। तो हम यहाँ अगर देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हर गैर खुशी लाना दर, ये तो इसी का हो जाएगा। हम सब, सब ये वाला अंग्रेजी का हो जाएगा। है नेक हेड, ये भी अंग्रेजी का हो जाएगा। ऑफ हफ, ठीक है, हफ नहीं है। असर, बा बा बे बद बिला, अल को एन से कम बेस मिला, ठीक है। तो बेस वगैरह इसी की हो जाएंगे, और एक आध बच जाएगी। तो कितनी टोटल लिखाई है, 22, 22 में 2 कम कर दो 20, तो एक आध और कौन एक्स्ट्रा है, कौन वाली है भाई, शायद ये मत देख लेना, ढूंढ लेना तुम अपना कौन एक्स्ट्रा है, ठीक है, देख लेना तुम लोग, है देख लेना, बाकी मैं टिक लगा लेना कौन होगा 19 होगी जो, ठीक है। तो 2 तो ये एक्स्ट्रा हो गया, और अपना देख लेना उसमें। तो देखो हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर का मतलब जानते हो, लेकिन हर आदमी कान खुल के ये बात सुन ले, तो हर का मतलब प्रत्येक आदमी, ठीक है। तो हर से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे कि नहीं, हर आदमी, तो ये उर्दू का शब्द है हर, हर किसका है, उर्दू फारसी, उर्दू जो है फारसी अरबी से बनी है, ठीक है। तो उसका शब्द है हर का मतलब प्रत्येक। देखो हर दम, ठीक है, कहते हैं ना हर दम हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कहते हैं कि नहीं, हर दम, ठीक है। तो हर दम हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हर पल, हर कोई, हर एक, ठीक है, हर इंसान, बहुत सारे बन जाएंगे कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला उपसर्ग हो गया किसका, अरबी फारसी का, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। तो इसके उदाहरण ही हो गए। आगे देखेंगे दूसरा, गैर, गैर का मतलब होता है दूसरा, ठीक, बात समझ पा रहे हो ना, गैर, तो गैर का मतलब क्या होता है, दूसरा, गैर का मतलब दूसरा। तो गैर से भी बहुत बन जाएंगे, गैर मर्द, ठीक है, गैर इंसान, ठीक, और बहुत सारे यहाँ लिखा हुआ, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, ठीक, गैर का मतलब क्या होता है, दूसरा, ठीक है। गैर हाजिर मतलब दूसरा व्यक्ति होगा वो हाजिर होगा, ठीक है। गैर कानूनी, ठीक, जो कानून के विपरीत जो काम कर रहे हो तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, ठीक है। गैर जरूरी, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है ना, तो गैर का मतलब होता है दूसरा। तो ये इसके शब्द हो जाएंगे, गैर के याद रहेंगे कि नहीं, ठीक। आगे देखेंगे खुशी, खुशी का मतलब ये खुश से जुड़ा हुआ है, खुशियाँ, ठीक, उससे जुड़ा हुआ है। तो खुशी का तो खुशनुमा, ठीक है, ये आज मौसम बहुत खुशनुमा है, आज मौसम बहुत खुश मिजाज है, ठीक है, बात समझ रहे, खुशबू आता है कि नहीं, बात समझ रहे, ठीक। तो जो बू शब्द होता है इसका मतलब होता है गंध, महक, ठीक है। अब ऐसी महक जिसको आदमी सूंघने के बाद खुश हो जाए, ठीक है, तो वही का कहेंगे खुशबू, बात समझ रहे हो कि नहीं ठीक, तो ये क्या खुशबू, ठीक, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशबू, ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द बना लेंगे अपना, है। तो खुश का मतलब क्या होता है, खुशी का मतलब खुश, ठीक, ये भी तुम्हारा किसका फारसी वगैरह का शब्द है, ठीक है। आगे देखेंगे ला, ला का मतलब होता है रहित, ला का मतलब क्या होता है, रहित, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा रोग जो है ला इलाज, ऐसा है, ला इलाज मतलब एक कोनो इलाज नहीं है, ला मतलब, ला का मतलब नहीं, या रहित, रहित का मतलब होता है नहीं। तो ला इलाज मतलब ऐसा रोग जो है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, ला इलाज। लिखा है कहीं लापता, लापता, अब देखे कोई पता ही नहीं है, पता रहित, लापता कि आदमी लापता हो गया है, आदमी का पता है तो मतलब ढूंढ सके, तो लापता कोनो पता नहीं कहाँ भाग गया, ठीक है। लाचार, लाचार, ठीक है। लापरवाह, ठीक है, परवाह रहित हो जाएगी नहीं, जिसको कोनो किसी की परवाह नहीं है वो हो जाएगा लापरवाह, किसी बात की परवाह ही नहीं हो जाएगा लापरवाह, जो किसी की परवाह करता है, ठीक है, वो परवाह हो जाएगा लापरवाह। आगे आओ देखेंगे ना, तो ना का मतलब सीधा करता, ना का मतलब वैसे डायरेक्टली होता है, ना का मतलब नहीं है, ठीक। तो ना का मतलब नहीं, ना का मतलब क्या होता है, नहीं। तो ना का मतलब ना, एक देखो यहाँ बहुत है, नाराज, नापाक, ठीक है, नापाक जो है शब्द किसी का है, ये उर्दू फारसी का है, ठीक है। पाक का जो मतलब होता है, ठीक है, वो उसमें जो उर्दू भाषा होती है या फारसी भाषा होती है, तो उसमें जैसे हमारे देश में शुभ शुभ लाभ बढ़िया, जो बढ़िया चीज़ें होती हैं ना एकदम, जो भगवान से जुड़ी होती हैं, आदमी शुभ लाभ ये सब चीज़ें नहीं लिखता है, तो वही उसी का मतलब पाक होता है, बात समझ रहे हो कि नहीं, पाक उसी से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है।
तो नापाक जो बिल्कुल भी मतलब जो अपन सबने समझ जाना, ठीक है। अब नापाक जो है, या इसके अलावा ऊपर नाखुश, नादान, ठीक। ना का मतलब नादान, नाखुश, नापाक, नाराज, ठीक है। ऐसे बहु बना लेंगे अपना, है ना। आगे देखिए अगला देखो, दर। दर का मतलब होता है में। दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब क्या होता है? में। तो दरमियान, इसका हो गया दर असल, ठीक। दरअसल, दरबार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, आप इनको बना करके देख लेना, ठीक है। तो दरबार, दरअसल, दरमियान है। जो दरअसल जो है, अंग्रेज लोग जो रहते हैं, अंग्रेज का एक्चुअली चिल्लाते रहते हैं, एक्चुअली ये बात है। और दरअसल, और हम लोग क्या करते हैं? दरअसल, ऐसी बात है ना, दरअसल, ठीक है। दरअसल, असल का मतलब असल, और दर का मतलब में, असल में ये बात है। ऐसे तो होगी कि नहीं? हम लोग दरअसल कहते हैं, दरअसल आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब वो अंग्रेज वाले लोग बोलेंगे, या फिर मतलब जो वो कहेंगे एक्चुअली ऐसी बात है ना। अगर 10 वो अपना 10 सेंटेंस बोलेंगे तो 10 में 5 बार एक्चुअली उनका जरूर आएगा। आता है कि नहीं? एक्चुअली करते रहते हैं। आगे देखो, अब हम का मतलब स्वयं, ठीक है। तो हम सफ़र, सबसे बढ़िया शब्द। हम सफ़र मतलब स्वयं का सफ़र, मतलब साथी, स्वयं के साथ सफ़र करने वाला, जीवन का सफ़र करने वाला। तो हम सफ़र। और कौन? हम वतन। हम मतलब स्वयं के वतन का व्यक्ति जो होगा, हम वतन, ठीक है। हम राही, मतलब आप बस से जा रहे हो, जो राह में वो जा रहा है, वही राह में तुम जा रहे हो, तो हम राही हो जाएंगे, ठीक है। हम राज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। पिक्चरें सब बनाए इन्हीं वर्डों पर, बनाए कि नहीं? हम राज, ये सब बनाए। हम वतन, हम सफ़र, ठीक है। हम साथी है, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। हम मतलब स्वयं का साथी बन जाएगा कि नहीं? तो ये काय का है? सब उर्दू फारसी का। तो ये सब मिल जाएगा। तो सब का मतलब उप बता चुके हैं आपको सहायक। तो ये अंग्रेजी का है, ये तो इसका नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रिक बनाने के लिए इसको हमने लिख दिया है। नेक, नेक इसमें नहीं लिखा है, हाँ। तो ये भी नहीं होगा फिर। तो ये तीन, एक ये हट जाएगा, सब हट जाएगा, नेक हट जाएगा, और कौन? तो हाँ, ये हेड, ये तीनों एक साथ लिखे हैं, ठीक है, एक के साथ लिखे हैं। चलो इनको अपना हटा के देख लेना है, बाकी बचेंगे वो सारे किसके हो जाएंगे? उर्दू फारसी के हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक का मतलब क्या होता है? नेक का मतलब अच्छा, कि तुम बहुत नेक आदमी हो, हैं? बहुत नेक, बहुत अच्छे आदमी हो, है ना। कहते हैं कि ना गाँव देहात में, नेक दिल, बहुत नेक दिल लड़का है वो, है। बहुत नेक दिल लड़की है, नेक नियत, ठीक। बहुत नेक इंसान है, ऐसे नेक इंसान, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। नेक का मतलब अच्छा होता है। नेक का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब तो प्रमुख जानते हैं, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, है ना। हाफ, हाफ का मतलब आधा। गाँव देहात में कहते तुम हाफ है हो का, है। तो हाफ का मतलब क्या है? उनका हाफ का मतलब ये होता है कि दिमाग से आधे हो, मतलब जनरली आदमी के पास जितना दिमाग होता है उससे आधे हो। कहता हाफ हो क्या, तो डायरेक्ट वहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग कर दिया। वहाँ मूल शब्द कोई आया ही नहीं। अब मूल शब्द छिपा हुआ है, हाफ मस्तिष्क। मस्तिष्क छिपा हुआ है कि नहीं, तो उसको हटा दिया, हाफ होगा। अच्छा, कह देते हैं, जोड़ देते हैं कभी, हाँ हाफ माइंड वाले। तो हाफ माइंड कह देते हैं। अब नहीं, वो माइंड हटा दिया, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, डायरेक्ट हाफ होगा है। अब माइंड वाइंड कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन जनरली जो है कहते हाफ हो तुम, है। तो हाफ का मतलब आधा, ठीक। देखिए हाफ, तो हाफ से हाफ पैंट, पूरा पैंट आधा काट दो तो हाफ पैंट हो जाइए, हाफ शर्ट, हाफ टी शर्ट, ठीक। अब बहुत से हाफ टिकट, हाफ किराया, है, हाफ प्लेट, बहुत चीज़ें बन जाए। जे माल लगा दो आप, ठीक है, सब हाफ ही बन जाए, ठीक। आगे देखो सर, सर भी ये शब्द जो है यहाँ पे देखो आया हुआ है। तो सर का मतलब होता है मुख, सरकार, ठीक है। सरताज, सरदार बन जाएंगे शब्द कि नहीं, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे आगे देखो, ये सब बा से शब्द मिलेंगे, जितने भी बा से शब्द मिलेंगे, हाँ, जब जो जितने भी ये बा से शब्द मिलेंगे, ये सब किसके हैं? उर्दू और फारसी के, उर्दू और फारसी के, ठीक है। दिख रहा है ना? देखो, अच्छा, तो अब बाकी वाले शब्द देख लेते हैं। तो यार देखो, बा का मतलब होता है शहीद, जो केवल बा आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है? शहीद। बा का मतलब शहीद। देखो लिखा है बाखूबी, बाखूबी, कहते हैं हम तुमको बखूबी जानते हैं, कहते हैं कि नहीं, है, बहुत अच्छी तरीके से तुमको जानते हैं। बदौलत, बदौलत, बदौलत मतलब तुम मेरे बदौलत ये काम किए हो,
कहता है कि नहीं आदमी, मेरे बदौलत तुमने ये काम किया है, मतलब मेरी दौलत का इस्तेमाल करके तुमने ये काम किया है। बात समझ रहे हो? अब वो दौलत केवल रुपए पैसा थोड़ा हो सकता है, उसकी मदद भी हो सकती है, उसको भी कह सकते हैं। तो बदौलत, मेरी बदौलत तुमने ये काम किया, कहता है कि नहीं आदमी। बशर्त, बा मतलब सहित, शर्त के सहित का, देखो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, बशर्ते तुम्हें जो है मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बशर्त, शर्त के साथ है, बतौर, ठीक है। तो बतौर ये भी शब्द आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बा, जो बा है ये इसमें आकर डंडा लग जाएगा। तो बा का मतलब भी क्या होता है? सईद। दोनों बाबा का मतलब क्या होता है? सईद। देखो बा इज्जत, अब बा इज्जत देखो कोर्ट वगैरह में नहीं होता है, इस मुजरिम को इनका गुनाह कोनो साबित नहीं हुआ, इनको बा इज्जत बरी किया जाता है। तो बा इज्जत ये सब कहाँ से आए हैं शब्द? फारसी। अब देखो ये शब्द आए कैसे प्रचलन में? तो जैसे जब ज़्यादातर शासनकाल जो है मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे तो ये सब यही जो इस्लामिक लोग हैं इन्होंने ही तो राज्य किया भारत में। तो जब ये सुल्तान रहते थे कि नहीं, कोनो सुल्तान बन गया, कोनो मुगल का बादशाह बन गया, कोनो कुछ है ऐसे बनते थे कि नहीं। तो ये सब उर्दू भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा से आए थे। तो जब ये मान लो अपना न्याय दे रहे हैं तो यही सुनाएंगे हैं। तो आदमी के, तो इस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, बरी मतलब छोड़ दिया जाए, हैं। बात समझ रहे हैं? तो बाइज्जत ये उसी का शब्द। तो बा का मतलब होता है सहित, इज्जत का मतलब इज्जत, बाकायदा यानी कायदा के साथ। अब देखो जब इससे पहले सुल्तान वगैरह आते थे तब सभा बैठती थी, है ना, जैसे जज वगैरह आते हैं तब भी वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं आजकल के ज़माने में। लेकिन पहले के ज़माने में सुल्तान आ रहे हैं तो उसमें चिल्लाता था बाकायदा, बा मुलाइजा, होशियार, ठीक है, नवामुद्दीन लोग जो है आने वाले हैं। अब जो जो आते हैं इसे कहते थे नहीं, आप पिक्चरों में सुने होंगे, कहते कहाँ से आया, ये सब उसी भाषा से तो आया कि नहीं। तो बाकायदा मतलब बाकायदा, बा मतलब शहीद, सभी लोग कायदे से हो जाओ, कायदे से शहीद होना है कि हम आ रहे हैं, तुम यहाँ लड़ी रहे हो आपस में, ही पा रहे हो, एकदम बाकायदा खड़े हो जाओ सब लोग, बा मुलाइजा, सब लोग अपने अपने तरीके तौर तरीके में आ जाओ, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। होशियार ऐसे चिल्लाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि नहीं। तो ये शब्द किसी के हैं, बा का मतलब होता है शहीद, इसी से आप इसको जोड़ लेंगे। आगे देखिए, बे का मतलब होता है रहित। बे का मतलब क्या होता है? रहित, ठीक है। बे का मतलब रहित, बा का मतलब शहीद, बे का मतलब हो जाएगा रहित, ठीक है, क्या उल्टा हो जाएगा। तो बे का मतलब क्या होता है? रहित। बे का मतलब रहित, बे का मतलब रहित। अब गाँव देहात में आदमी कहते हैं बे कह बुला देते, तो बे अगर शब्द लगा दिया तो बे का मतलब वो के पास कोनो चीज ना आई, ना बुद्धि है, ना अकल है, ना पैसा। समझ रहे हो कि नहीं। रहित है, हर चीज से रहित है वो। नहीं कह देते हैं बे कहाँ जा रहा बे। तो बे का मतलब हर चीज से वो रहित, हर चीज से रहित। एक जब बे ही केवल उपसर्ग है तुमने लगा दिया तो क्या मतलब कोई भी चीज नहीं हो के पास, बुद्धि से भी जीरो, पैसा से भी जीरो, दिमाग से पैदल, हर चीजों से। समझ जाओ कि नहीं। तो कौनो अगर बे कही के बात कर रहे हो तो बे ना कह जाना हमको। बे का मतलब समझ गया, रहित, मतलब हर चीज से रहित है वो, ठीक है। तो डायरेक्ट केवल उपसर्ग बता देते हैं। है ना। तो देखो अब यहाँ बेशर्म जैसे शब्द है, बे का मतलब रहित, शर्म से रहित, जगह कोनो शर्मे नहीं होगा, बेशर्म कही दे। और एक पौधे का नाम बताओ बेशर्म रह दिन। कई लोग उसके नाम बेशर्म रह दिन, आदमी खुद बेशर्म है। बेजान, जिसके अंदर कोई जान ना हो, बेजान हो जाएगा। बेदर्द, ठीक है, गाना बॉलीवुड वाले लिखो बेदर्द, बेदर्दी। तो बेदर्द, बेरोजगार, बे मतलब नहीं है, रोजगार जिसके पास रोजगार नहीं है वो बेरोजगार हो जाए, ठीक। अब देखिए आगे अगला कौन सा, बद। बद का मतलब होता है बुरा। बद का मतलब क्या होता है? बुरा, ठीक है। बद का मतलब बुरा, बद का मतलब बुरा। याद रहेगा कि नहीं, इसको पढ़ लेना 2-4-10 बार, ये सब याद हो जाएंगे, कठिन कुछ नहीं है। ये जनरली प्रयोग में आने वाले सब शब्द है, हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बद का मतलब क्या हो जाएगा? बुरा। तो बदनाम, बदनाम का मतलब अब उसका नाम कैसा हो गया? बेकार हो गया, बुरा हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि बुरा मतलब कैसा, मतलब कोई नाम लिए तो तुरंत हो कि जो बुरी हरकतें हैं वो समझ में आ जाएंगी। एक हमारा नाम बदनाम हो गया, जैसे कोनो चोरी कर दी नहीं, अब पहले कोनो नहीं जानता रहा कि चोर है, लेकिन जब पता चल गया कि जो ये फलाने हैं ये चोर है, तब उनके नाम के आगे टैग लग गया चोर वाला, इसलिए वो बुरा हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बदनाम, बदबू, अब देखो अब खुशबू धरा हो रहा है। इधर बदबू आओ है। तो बद मतलब बुरी, अबू मतलब महक, जैसे बुरी महक है, सब खुशबू नाम लड़कियों को रखाते हैं, बदबू नहीं रखा। बदनसीब,
ठीक है। बद मतलब बुरा नसीब, जिसका बुरा, बद सूरत, ठीक है। तो इसकी सूरत जो है सही अच्छी ना हो, बद बुरी हो, ठीक है। आगे देखो, बिला, बिला का मतलब होता है बिना। ये धीरे धीरे बिला गायब कर देंगे यार, क्योंकि बिला और बिना लगभग एक लागत है। तो बिला वाला शब्द जो है ये, इसको आदमी जो है अपने हिसाब से मॉडरेट कर लेता है, बना लेता है। इसी को कहते हैं जैसे तत्भव और तत्सम। तो तत्सम मतलब बिगाड़ के धीरे 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 उसको तत्सम बना लेते हैं, ठीक। तो ये जो बिला है ये मेन शब्द है, तो लेकिन एक हाथ धीरे धीरे आदमी लोग क्या कर रहे हैं, बिना घटाए क्या कर रहे हैं। जैसे देखो बिला कानून, तो बिला कानून तो आज तक सुनी नहीं, बिना कानून सुनी, लेकिन ये तो बिला है कानून, ठीक है। बिला वजह, अब आदमी का बिना वजह का है, बिना वजह गुस्सा भी रहे हो, ऐसे कह दो बिला वजह। तो बिला वजह वास्तव में ये शब्द यही था जो कि उर्दू फारसी से आया हुआ था, लेकिन आदमी उसने उसको बढ़िया मॉडरेट कर लिया कि बिना बोली में ज़्यादा बढ़िया लगा थी, तो बिला नहीं अच्छा लगा, बिलास, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, अल। अल का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। अल का मतलब निश्चित, अल का मतलब क्या होता है, निश्चित। अल का मतलब निश्चित, अल का मतलब निश्चित। जैसे अलविदा, अल का मतलब निश्चित रूप से, अब विदा होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम चले जाइए, ठीक है। बात समझ पा रहे नहीं, अलविदा नहीं कहते, अलविदा, आज से अलविदा। तो ये शब्द किसका आया था, नी लोगों का था, अलविदा, निश्चित रूप से विदा हो रहे हैं हम लोग, ठीक। लड़कियां लोग विदा होती हैं, अलविदा थोड़ा अलविदा थोड़ा होती विदा होती हैं, गई हम 4 दिन बाद फिर चौथी में आ जाती होती कि ना। अबेला, अब कौन है, अलगरज, ठीक है। अलगरज, अलख, ठीक। ये अलग शब्द आ जाएंगे, उसको अपना देख लेना मिला के। आगे देखिए, को का मतलब होता है सहित। को का मतलब क्या होता है, सहित या साथ में। को का मतलब सहित या साथ से। को एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन मतलब शिक्षा, को मतलब सहित, शिक्षा सहित, है ना। को एजुकेशन। को सोसाइटी, सोसाइटी माने समाज, ठीक है। समाज के साथ जो चीज़ें वाली हों उन्हें कहेंगे को सोसाइटी। एन का मतलब होता है ठीक। एन का मतलब क्या होता है, ठीक। एन का मतलब ठीक। तो ये जैसे कहा घर में आग लग गई, तुम एन वक्त पर आ गए। एन का मतलब ठीक वक्त पर आ गए, एकदम जैसे आग लगी तुम्हारे घर में, लड़ाई हो रही थी, तुम एन वक्त पर आ गए। अब ना आते तो आज हार जाते लड़ाई में। हम लोग गाँव देहात में लड़ाई होती कि नहीं तुम्हारे अगर फैमिली में 4-5 लोग हैं और गए बाहर, मेरिया लड़ ली ना आपस में और उनके दूसरे जो पार्टी है उनके घर में पुरुष लोग भी हैं, और वो थोड़े उनके घर में दूसरे वाले घर में आई और लड़ाई चल रही, सही है तुम एन वक्त पर आ गए हो नहीं तो आज हार जाते हम लोग तो एन का मतलब होता है ठीक। एन का मतलब क्या होता है, ठीक। एन वक्त, एन जगह, एन मौका, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, ठीक। याद रहेगा ये वाला भी। कम का मतलब तो सब लोग जानते हो, कम का मतलब कम। अल्प कौन याद करिए, वैसे अल्प हिंदी शब्द है। कम जो है ये कहाँ से है, चीनी कम, पानी कम, नमक कम, हल्दी कम, धनिया कम, पुदीना कम, सब कुछ कम है अच्छा पीछे जोड़ दे रहे हैं उसको, आगे जोड़ना है भाई। कमजोर, आदमी कैसा है, कमजोर, ठीक। कम का मतलब अल्प, जोर का मतलब शक्ति, ताकत से होता है, ठीक है। जिसके अंदर कम है, अल्प है, जोर का मतलब शक्ति है, ताकत, वो कमजोर हो जाएगा। कम उम्र, कम उम्र जिसकी उम्र कम है। कम सिन, ठीक है। आगे देखिए, कम अक्ल है, कम सिन मतलब पता नहीं क्या होता है। आगे देखो, बेस, बेस का मतलब होता है कीमती, ठीक है। बेस का मतलब क्या होता है, कीमती। बेस का मतलब कीमती। देखिए तो याद कर लेना, बेस कीमती, बेस किस्मत, ठीक है। बेस मतलब बेस का मतलब कीमती होता है, तो बेस कीमती का मतलब कीमती ना, कीमती से कीमती, 2 बार कीमती कीमती आगा, बहुत ज़्यादा कीमती है। बेस कीमती मतलब बहुत ज़्यादा कीमती। बेस किस्मत, ठीक है। किस्मत बहुत उसकी कीमती है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्थ ले लेंगे इसमें, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारे जितने भी उपसर्ग है हमने आपको क्लियर करा दिया 3 वीडियो में। बहुत ज़्यादा पहला वीडियो जो था वो भी तुम्हारा 30 मिनट का होगा या फिर 35 मिनट का होगा, दूसरा 24 मिनट का है, और तीसरा ये वाला वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा आधे घंटा का होगा। तो कुल मिला के 1.5 घंटे में सारे उपसर्ग हमने आपको क्लियर करा दिया, वो भी याद भी करा दिए, ठीक है। आप उनको पढ़ लोगे, याद कर लोगे। और वैसे अगर एक एक करके बताते तो बहुत टाइम लगता। आप लोग इनको बार बार रिवीजन करते रहेंगे
और ये सारे अब कहीं भी कोई भी एग्जाम रहेगा, उपसर्ग आएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अब हम क्वेश्चन अगर बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं, सारी हमने थ्योरी बता दी है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपनी किताबों से कर लोगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो प्रत्यय है। अभी आगे वाले पढ़ लिए थे, अब पीछे वाले फिर प्रत्यय पढ़ लेंगे। प्रत्यय भी ऐसे दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा। बाकी आप इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, 2-4-10 बार इसको 2-3 बार जो ट्रिक है इनको जरूर आप दोहराते रहिए। ठीक है, बाकी ये शब्द हमारे पर डे यूज़ वाले हैं। ठीक, तो आप लोग इनको इस्तेमाल कर ही लोगे, जान जाओगे। ठीक, बाकी हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे और फिर अन्य चीज़ें, समास, फिर अलंकार, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है।